बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग रुक सकती है, अटक सकती है, भटक सकती है, या फिर लेट हो सकती है, देर हो सकती है, या फिर बहुत समय लग सकती है। बिहार के बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति और नई व्यवस्था को लेकर एसीएस का आया नया आदेश। नमस्कार, सुनील बॉबी नाम है हमारा और आप इस समय देख रहे हैं एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी दोस्ती, संबंध और चैनल से जुड़ाव बना रहे। फिलहाल आपसे आग्रह के बाद पहली खबर के रूप में हम बता रहे हैं, आप विश्वास करें या ना करें, फिलहाल ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत देर होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ बहुत देर इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। एक पहलू यह हुआ और दूसरी पहलू हम बता दें कि शिक्षक संगठन अब कोर्ट के शरण में भी जाने की तैयारी कर चुके। वहीं शिक्षकों को सहूलियत मिले इसके नाम पर, इसको लेकर शिक्षक संगठन हड़ताल का भी ऐलान कभी भी कर सकते हैं, जिससे विभाग या सरकार फैसला लेकर तत्काल ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित कर सकती है, या फिर शिक्षक संगठनों के मांगों के अनुसार शिक्षकों को राहत देने की आदेश निकाल सकते हैं। जैसे पुरुष शिक्षकों को भी अपने गृह प्रखंड छोड़कर तबादला पोस्टिंग करने का निर्णय लिया जा सकता है। महिलाओं के भी पोस्टिंग में कई खामियां शिक्षक संगठन ने बताया है, उस पर भी अगर विचार हो जाए तो चलेगा। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उसे हम बता दें कि पहले सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर होगी ट्रांसफर और पोस्टिंग। 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल के ऑप्शन। सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकते हैं विकल्प। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर प्रक्रिया जो है वह बिल्कुल चल रही है और सॉफ्टवेयर बनने के बाद फिर से शुरू होगी। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए विभाग लगा हुआ है। यह निर्माण की प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद पहले उसका ट्रायल होगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन इस शिक्षा कोष के माध्यम से लिया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षकों को छोड़ से सभी कोटि के स्कूली शिक्षक नई पॉलिसी के दायरे में हैं। इसमें पुराने वेतनमान वाले शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी कह सकते हैं विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक इसमें शामिल है। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे, न चाहे तो न दे। नई पॉलिसी के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,81,000 शिक्षकों की पोस्टिंग भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों के ऑप्शन लिए गए थे। उसी आधार उन्हें रिजल्ट के साथ जिले भी आवंटित किए गए हैं। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हैं, वो भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। तो लेट लतीफ से फिर से इंतजार, 7 महीने के बाद और इंतजार फिलहाल करना होगा। जुड़े रहिए, बताइए आप तक क्या खबरें पहुंच रही है ताकि और साथियों तक बातें पहुंचा सकें। बता दें कि कर्नाटक की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों में भी हेल्पलाइन नंबर दर्ज होंगे। स्कूलों में शिकायत के तरीकों के बारे में शब्द और चित्र के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
आपको बताते चले कि कर्नाटक की तर्ज पर यानी कर्नाटक की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों के दीवार या सूचना बोर्ड पर महत्वपूर्ण नंबर लिखा जाएगा। चाइल्ड लाइन 1098 यानी 1098, महिला हेल्पलाइन 1091 यानी कि 1091 के साथ ही एम्बुलेंस, अग्निशमन सहित अन्य का नंबर लिखा जाएगा। इसके साथ ही दीवार और सूचना बोर्ड पर व्हाट्सएप नंबर भी दर्ज होगा। इससे आवश्यकता होने पर अब छोटे छात्र भी फोन कर सकें। इससे पहले यह सुविधा 18 वर्ष की आयु से अधिक युवाओं के लिए थी, लेकिन छात्रों को जागरूक करने के लिए अब 1 से 12 क्लास के स्कूलों में भी हेल्पलाइन नंबर लिखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 75,000 स्कूल हैं, जहां पर 1,85,000 करोड़ छात्र पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि पटना, बांका सहित 5 जिलों के डीईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पटना, बांका, सहरसा, सिवान, जमुई में कार्यरत 9 कर्मचारियों का समय पर वेतन मानदेय नहीं मिला। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने पटना, बांका, सहरसा, सिवान, जमुई के डीईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। संजय कुमार ने निदेशक प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले 2 महीने से सभी जिलों के डीईओ सहित अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों का समय पर वेतन मानदेय का भुगतान करें। वेतन मानदेय के संबंध में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक करते हैं। इसके बाद भी पटना, बांका, सहरसा, सिवान, जमुई में कार्यरत 9 कर्मचारियों का समय पर वेतन मानदेय नहीं दिया गया, जबकि सितंबर माह के वेतन भुगतान की समीक्षा 8 अक्टूबर 2024 को की गई थी। तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। वहीं एनटीईटी के लिए अब 22 तक करें आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट पर जाकर 22 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले एनटीईटी 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। वहीं शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के जरिए जल्द आएगा रिजल्ट। लोगों की समस्या को सुनते हुए सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने बातें कही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति के बारे में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में सभी से विचार कर हम लोगों ने उदार नीति बनाई है। कोशिश की गई है कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका अपने जिले में रहें। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट भी जल्द आएगा। अतिथि शिक्षक के संबंध में कहा कि उनकी मांगों पर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बताया कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान राशि भेज दी गई है। एक सवाल के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अनुकंपा वाले 6,421 पोस्ट को हम लोगों ने मंजूर करवाया और उसकी नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री के अनुसार नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। इधर प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष अर्धवार्षिक परीक्षा 21 से होगी, यानी कि ऐसे बच्चों की परीक्षाएं होने जा रही है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे और उन्हें सरकार विभाग एक बार फिर से 21 तारीख से परीक्षा में शामिल होने की अंतिम मौका दे रही है। तो इसमें बच्चे शामिल होंगे और वह भी अपनी वंचित परीक्षा से जो हुए थे वह भी परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। आगे की खबर हम आपको बता दें कि स्कूलों में प्रताड़ना से बच्चों को बचाने के लिए अब बनेगी एक समिति यानी एक कमेटी बनेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एंटी बुलिंग कमेटी गठन का निर्देश दिया है। स्कूलों में कमेटी बनाकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग को करनी है रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूलों को जारी किया है निर्देश। आपको बता दें कि यह खास ध्यान रखा गया है बाल बच्चों के सुरक्षा को लेकर। वहीं बता दें कि शिक्षक ने शिक्षिका को जड़ा थप्पड़, हुआ बवाल। पटोरी के यानी कि कह सकते हैं पटोरी के उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायतपुर धमौन का मामला यह है। स्कूल खोलने के विवाद में शिक्षक ने छोड़ा हाथ। आपको बता दें कि यह बहुत चर्चा का इस तरह का विषय बन रहा है और यह ठीक भी नहीं है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। इधर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 15 दिसंबर को सीबीएसई ने प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी तिथि में संशोधन किया है।
आपको बता दें कि यह संशोधन जो है, पहले यह परीक्षा 1 दिसंबर को होनी थी, अब यह 15 दिसंबर को होगी। यह बड़ा संशोधन किया गया है। इधर दफ्तर में अनुपस्थित 42 कर्मियों से मांगा गया जवाब यानी स्पष्टीकरण। डीओ ने कहा स्पष्टीकरण नहीं देने पर सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान कार्यालय से गायब मिले थे पदाधिकारी और कर्मी। डीओ ने कार्य दिवसों पर सक्रिय रह कार्य करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समेत 42 पदाधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनको स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिना नए मान्यता संस्थानों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ शिक्षा विभाग ने 1 साल का अवधि विस्तार किया है। 381 निजी शैक्षणिक संस्थान को मिली बड़ी इससे राहत। इधर 5 जिलों के डीईओ पर चलेगी डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग, मांगा गया स्पष्टीकरण। अगर सही जवाब नहीं दिया गया तो इन पर भी यानी कि राज्य के यानी बिहार के 5 डीईओ जो हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग चलेगी। संबंधित 5 जिलों के जो हैं वह शिक्षकों के वेतन को लेकर इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होने की बातें मानी जा रही है। अनुशंसा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। अब आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण शिक्षा विभाग करेगा समीक्षा। आरक्षण का पालन हो रहा है या नहीं, 21 को बुलाई गई है निजी विश्वविद्यालयों की खास बैठक। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एक बार बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा कि फिलहाल इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा, बस इंतजार करना होगा। और ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो फिर चुनाव बाद ही अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर को याद करें। चलिए यहीं आपको छोड़े जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कितनी हमारी बातों से आप सहमत हैं या नहीं, और क्या कुछ और सुधार करने की वीडियो में जरूरत है यह जरूर बताइए। अपना वक्तव्य दीजिए कमेंट में, ताकि आपकी वक्तव्य को, आपके बयान को हम सार्वजनिक कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।